हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टू टेन तक 360 में। तो आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9 की मैथ कक्षा 9 की गणित पुस्तक की पहले चैप्टर संख्या पद्धति से मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का पूरे सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप यदि इस चैनल को नए देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जितने भी कंटेंट देखने को मिलेंगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से या फिर आपकी तैयारी से संबंधित जितने भी होंगे वो आपको भी अपडेट कराता रहूंगा। तो ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो यार क्वेश्चन 3 है। एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ परिमेय संख्या वाला, यहाँ से यहाँ p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q 0 के बराबर, मतलब p और q पूर्णांक होगा, q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका पहला जो आंसर यहाँ से यहाँ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। चलो हाँ, हमने तो लिख दिया हाँ है, लेकिन कैसे, तो इसका देखते हैं। तो हम लिखते हैं p बाय क्यू इक्वल टू 0। अब ये चीज हमने जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर हो उसमें बताया था कि अगर कोई संख्या है तो संख्या के नीचे क्या होता है, उसके नीचे हमेशा एक छुपा हुआ रहता है ना। यानी अंश में कोई भी संख्या हो लेकिन हर में एक हमेशा रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। तो यह अंश है हमारा 0, तो हर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब हम देखें कि हम लोग यहाँ देखें p इक्वल टू क्या है, 0 तो है ना। लेकिन q जो है वो कितना है, 1 आ गया, है ना। क्या होता है 1, यहाँ 1 के स्थान में 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 छुपा रहता है। अदरवाइज पूर्णांक कोई संख्या होता है, परिमेय संख्या, तो 3 4 5 6 होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि फिलहाल 1 जानेंगे, है ना, इतना। तो ये हो गया। लेकिन हम देखें कि क्यू जो है ना, क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, है ना। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, आपने सिद्ध किया, तो इसका मतलब इस तरह से हमारा आंसर हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है। तो अगर आप देख रहे हैं या अपना नोट्स बना रहे हैं तो इसको स्टॉप करके, यानी इसको स्टॉप करके आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, है ना। इससे आपका नोट्स बनता रहेगा और आप रिविजन भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद करना, है ना। ये देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें। अगर हम आपके साथ है तो डरने की भी क्या बात है ना। तो ये आप लिखिएगा। तो यहाँ पर है 3 और 4 के बीच, तो क्या करना क्या है कि हमें लिखना है 3, हम दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 3 प्लस 4 कितना होता है, 7, है ना। तो आप करते हैं यहाँ पर हल। तो 3 बटा कितना लिखेंगे, कितना हो गया, 7। हमें उस संख्या से गुना करना है जिसका हर इतना, और बताते हैं रुकिए, या फिर इसको पहले फॉर्मेट चेक बना लेते हैं, 7 इंटू ब्लैंक। अब यहाँ देखें, मतलब इस यहाँ पर ना कोई संख्या रखेंगे, पर देखना कि क्या हर सेम है, हाँ हर सेम है। अंश अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंश अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हम किसी दो संख्याओं के बीच में अनेक संख्या निकाल रहे हैं तब। तो यहाँ हर हमारा 7 है, यहाँ भी 7, यानी 7 7 बराबर इक्वल है, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो 6 से कितना होता है, 18, तो यहाँ 18 होगा। अगर हम यहाँ 6 से लिखते हैं तो यहाँ भी हमारा कितना लिखना होगा, 6। क्यों, क्योंकि हर हमारा क्या है, सेम सेम है। और जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो हमारा भी सेम सेम होना चाहिए, है ना। हर की बात कर रहे हैं हम लोग, अंश चेंज हो सकता है, अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाए 6 से 18 हो जाता है, और यहाँ 6 चौके 24। अब 18 और 24 के बीच में 5 संख्या आते हैं, है ना। तो देखते हैं 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, है ना, आता है। तो 18 में 24 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये तो नहीं जाएगा। तो हम करते हैं किससे, 7 से करते हैं, 7 से करते हैं, 7 से एक बार करते 7 से 21 और 7 चौके 28, हाँ आ जाएगा। 7 किया 21 और 7 सते 49, यहाँ भी कर देते हैं 7 से 7 चौके 28 और 7 सते 49, है ना। बड़ा आसान है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा इसको। तो हम लिखते हैं
21/49 और 28/49 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 6 परिमेय संख्या है ना, 6 परिमेय संख्या। तो कैसे रहेगा तो देखेंगे पहले। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22/49, फिर आएगा 23/49, फिर आएगा 24/49, फिर 25/49, फिर आएगा 26/49 और एक दिए देते हैं 24 के बाद 27/49 और 47 हो गया, बस 27/49, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद के है ना 5। तो 3 के बाद तो 4 आता है, कोई संख्या इसमें है नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तो फिर वही प्रश्न अपनाएंगे कि हम यहाँ लिखते हैं 3/5 गुना, फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं और मतलब अब हिंदी से लिख देते हैं और 4/5 गुना बराबर ये ब्लैंक हो गया है ना, इस तरह से। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमने बताया था कि हर देखना है कि हर क्या समान है, एक समान संख्या है या नहीं है। अगर है तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो देख रहे हैं कि समान संख्या, यहाँ 5 है वहाँ 5 है, कोई दिक्कत नहीं। हमें अंश को बराबर नहीं करना, सिर्फ हर को। अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं, है ना। यानी अंश हमारा 4 है और हर हमारा 5 है। यहाँ अंश 3 है, हर हमारा 5 है। अब करते हैं यहाँ पर अब यहाँ कोई संख्या अंजुम करते हैं ना, अनुमान लगाते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि हमको 5 संख्या निकालना है। अगर हम 5 रखते हैं, यहाँ 5 तो वहीं 5 रखना होगा, हर समान ना, दोनों का सेम सेम। तो 5 या 15 और 5 के बीच 15 और 20 के बीच में 5 संख्या आएगा? नहीं आएगा, है ना। इसके बाद फिर आप 5 नहीं करते हैं तो 6 आते हैं, 6 से करते हैं, 6 दिया 18 और 6 25 30। जब इसको 6 से गुना किए तो इस संख्या को भी, इस परिमेय संख्या को भी 6 से गुना करेंगे। 6 चौके कितना आएगा? 24 और 6 25 कितना हो जाएगा? 30। हाँ, तो फिर लिखते हैं 18/30 और 24/30 के बीच कितनी परिमेय संख्या बोले हैं? 5 परिमेय संख्या, है ना, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ये है। अब यहाँ देखते हैं तो कौन हो जाएगा? 18 और 24 के बीच में बोल रहा है, इसलिए हम 18 को नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 19/30। फिर हमारा हो जाएगा 20/30, फिर हो जाएगा 21/30, फिर हो जाएगा 22/30, फिर हो जाएगा 23/30 और एक 1 2 3 4 5, अच्छा 5 हो गया। हमें 24 तो नहीं लिखना है क्योंकि 24 और 18 की चीज बोला है, इसलिए ये हो गया हमारा संख्या, ये हमारा हो गया क्या? आंसर। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके फिर से इसको स्टॉप करके लिख लीजिएगा, है ना, बेहतर रहेगा आप लोग के लिए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ कथन है। तो लिखा हुआ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है ना एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही बात बोला है कि नहीं है? तो हमें इसका आंसर होता है हमारा सत्य होता है ना, सत्य मतलब सही बोला लिखा हुआ। हम लिखते हैं कारण क्या है? कारण जैसे हम लिखो उसको हिंट में बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इधर जाते रहेगा, है ना। अब पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? अपन ऐसे लिख देते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारे 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एक्स्ट्रा आगे चलते जाएगा, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? है। इसका मतलब इसकी हमारा क्या हो जाता है? सही है ना, सत्य है। मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है। इसका कहते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। अब ये बोले भला असत्य क्यों, है ना, तो इसका भी कारण बताते हैं। असत्य, है ना, तो असत्य क्यों? तो पूर्णांक जो संख्या होता है ना, पूर्णांक जो संख्या होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है ना। ये तो आप जानते होंगे कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है ना, क्योंकि उसकी जो दिशा होती है दोनों साइड, दाहिना और बायां दोनों सर जाता है, और दाहिना सर जाता है प्लस के साइड में और बायां सर जाता है माइनस के साइड में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती नहीं कि कारण हम लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है ना। ये बातें रखेंगे। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा असत्य। फिर ये भी भला कैसे, तो हम लोग देखेंगे इसको असत्य। इसको मैं बताता हूँ, आप बताता हूँ कि परिमेय संख्या माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ये बात तो जानते हैं ना। जैसे कि हम लोग कोई भी संख्या यहाँ ले लेते हैं कि -2/5, ये भी परिमेय संख्या है ना। 5/2 ये भी परिमेय संख्या है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकते हैं परिमेय संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है वो सिर्फ किसमें होता है? प्लस में होता है, यानी धनात्मक में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, जो माइनस वाले हैं, क्या वो प्लस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, है ना। कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग लिखेंगे असत्य। अब वही चीज यहाँ लिखेंगे, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकते हैं, है ना, ऋणात्मक हो सकते हैं, इसलिए तो ये रहा, है ना। आप लोग इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ देर रुक के और फिर अपना नोट्स वगैरह उतार ले, है ना। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि मतलब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले, है ना। जब हम अपने पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मेरा भी एक दोस्त है जिसको भी हमको अपने साथ उसको ले जाना है, तो दोस्ती किस काम का आता है तो उसको भी बताइए, सिखाइए और सही मार्गदर्शन में ले जाइए। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।